नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लैंड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है उन सभी को देखेंगे। आप कहते ये ना सोचें कि इस तरह के जो चैप्टर है उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता। आप घटना चक्र को जाकर चेक करें तो कई बार बीपीएससी में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे इसे आप ज़रूर रिवाइज करें। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगातार जो है रिवीजन करते रहें। बात करें ग्लैंड की तो ये 3 प्रकार का होता है। देखिए ग्लैंड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अंतःस्रावी, उसके बाद जो है वो है बहिःस्रावी और एक मिक्स ग्रंथ। माने अंतःस्रावी एंडोक्राइन, बहिःस्रावी एक्सोक्राइन और मिश्रित ग्रंथि। बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है अंतःस्रावी, इसमें नलिका नहीं होती। मतलब ऐसे आप समझें इसमें पाइपलाइन नहीं होती, ठीक है। और इससे जो भी हार्मोन निकलता है वो हमारे ब्लड के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। ध्यान रखना इस बात को। सवाल पूछा गया है नलिका विहीन ग्रंथि होती है तो ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। क्लियर है? एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन, ठीक है। इसमें नलिका नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती, इससे हार्मोन निकलता है। इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। बात करें बहिःस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो देखिए इसमें नलिका युक्त होती है ये, ठीक है। और ये नलिका के इससे जो निकलते हैं एंजाइम वो नलिका के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। ध्यान रखिए ये बहिःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। बात करें बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, ध्यान रखना है। बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकल रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि में जो नलिका नहीं होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि में नलिका होती है। बात करें मिक्स ग्लैंड की तो इसमें दोनों आ जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि भी आते हैं और बहिःस्रावी ग्रंथि भी आते हैं। ग्रंथि की बात करें तो कुछ फैक्ट्स जो कि कई दफ़ा एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता है सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ा जो ग्रंथि है ये कौन सा है? तो ध्यान रखिए ये लीवर जो है सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। वहीं अगर हमसे पूछ ले सबसे छोटा ग्रंथि तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है ये पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि। और पीयूष या पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। बात करें कि किस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। ये होता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? शरीर की तीसरी आंख। किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहते हैं शरीर का? तो पीनियल ग्रंथि को, ठीक है। ध्यान रखिए। और पीनियल ग्रंथि को लैंगिक व जैविक घड़ी भी कहा जाता है। लैंगिक व जैविक घड़ी क्यों? क्योंकि ये हमारे दैनिक क्रियाओं का निष्पादन करता है। मतलब उसको हमें एक एहसास दिलाता है कि अब सुबह उठ गया, उठना चाहिए, या आपको जिस चीज़ की तलब है उसके बारे में ये आपको बताता है। आपको कब भूख लगती है, आप तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो बायोलॉजिकल वॉच होता है ये पेनियल ही मेंटेन करता है। आगे कहता है कि अग्नाशय और पक्वाशय, ठीक है, ये सब कैसी ग्रंथियां हैं? तो ये मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती है। बात करें सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा ये हाइपोथैलेमस को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि तो कह रहे थे हम लोग किसको? पीयूष को। लेकिन हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? सुपर मास्टर कहते हैं, क्योंकि ये पीयूष को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिए क्या कहता है कि एच या तितली के आकार का कौन सा ग्रंथि होता है? तो ध्यान रखिए थायराइड जो होता है, थायराइड ग्रंथि का आकार एच या तितली के आकार का होता है। रक्तदाब नियंत्रक कौन सी ग्रंथि है? तो ध्यान रखिए हमारे रक्तदाब का नियंत्रण करती है अधिवृक्क या एड्रिनल हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला एड्रिनल हार्मोन, ध्यान रखिए। बात करें हार्मोन कर रहे हैं हम लोग तो हार्मोन का स्टडी क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। इंपॉर्टेंट है हार्मोन की स्टडी, हार्मोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एड्रेनलिन से देखिए एड्रेनलिन हार्मोन को 4S ग्रंथि भी कहते हैं, 4S ग्रंथि, ठीक है। इसके अलावा इससे 3F हार्मोन निकलता है, फाइट फियर फ्लाइट। कई दफ़ा सवाल पूछा गया, फाइट फियर फ्लाइट 3F हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? बात करें हार्मोन की तो देखिए हार्मोन शब्द दिया था स्टार्लिंग ने,
हार्मोन शब्द किसने दिया था? स्टार्लिंग ने। ये हार्मोन होता क्या है? तो एक रासायनिक संदेशवाहक होता है जिससे हमारे शरीर की क्रियाओं का संपादन होता है। अब एक एक जो इम्पोर्टेंट ग्रंथि हैं उनके कार्य को देख लेंगे। बात करें थायराइड की, तो थायराइड ग्रंथि देखिए सभी को पता होगा कि गला में स्थित होता है। इसका आकार जो है एच या तितली के आकार का होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एच या तितली के आकार का होता है थायराइड ग्रंथि। बात करें थायराइड ग्रंथि की, तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। नाम से ही क्लियर है, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ध्यान रखिए कि थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। और ये क्या होता है थायरोक्सिन? तो ये एमिनो एसिड होता है। ध्यान रखिएगा, थायरोक्सिन क्या है? एमिनो एसिड। थायरोक्सिन क्या करता है कि हमारे शरीर में उपापचयी ऑक्सीकरण एवं अपचयन दर का नियंत्रण करता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे शरीर में उपापचयी दर का नियंत्रण थायरोक्सिन करता है। इसीलिए थायरोक्सिन हार्मोन जहाँ से निकलता है थायराइड ग्रंथि से, इसको शरीर का टेम्पो कहते हैं। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि किस ग्रंथि को शरीर का टेम्पो कहते हैं, तो वो है हमारा थायराइड ग्रंथि। आगे कहता है कि शरीर की वृद्धि, हृदय गति इत्यादि को ये प्रभावित करता है थायरोक्सिन। बात करें थायरोक्सिन की कमी से, तो देखिए बच्चे में जो है क्रिटिनिज्म या जड़ मानवता रोग होता है। बच्चे में कौन सा रोग होता है थायरोक्सिन की कमी से? जड़ मानवता रोग। इस बार भी शायद एक रोग से सवाल पूछा था बिहार दरोगा में। बच्चा में क्या कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म या जड़ मानवता। वहीं अगर वयस्क की बात करें तो थायरोक्सिन की कमी से वयस्क में जो मिक्सिडीमा रोग होता है, मिक्सिडीमा या मिक्सोडीमा रोग होता है थायरोक्सिन की कमी से। किसमें? वयस्क में। बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है? तो क्रिटिनिज्म या जड़ मानवता। बात करें थायरोक्सिन की मात्रा जब बढ़ जाए, थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ जाए तो नेत्रोंसोंधी रोग होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आँख जो है नेत्र गोलक के बाहर आ जाता है। काफ़ी डरावना देखने के लिए इसमें मिलता है। बात करें तो थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या किस रोग को कहते हैं? तो हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग को थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब ये रोग होता है तो थायरोक्सिन जो है खुद को समाप्त कर लेता है, इसीलिए हाशीमोटो रोग को थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या कहते हैं। तो थायरोक्सिन से आपको इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। क्या क्या देख लीजिए एक बार फिर से। अब गला में होता है, एच आकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिसमें कि आयोडीन होता है, ये अमीनो एसिड है। उपापचयी दर को नियंत्रण करता है, शरीर का टेम्पो कहते हैं। शरीर का वृद्धि, बच्चा में क्रिटिनिज्म, वयस्क में मिक्सिडिमा, अधिकता से नेत्रगोलक बाहर हो जाता है। आत्महत्या की थैली हाशीमोटो रोग। बात करेंगे पैराथायराइड परावटु ग्रंथि की। थायराइड पढ़े, उसके बाद है पैराथायराइड। तो नाम मिलता जुलता है, तो ध्यान रखिए कि ग्रंथि के अंदर ग्रंथि इसको कहते हैं। किसको? परावटु या पैराथायराइड को। क्यों? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि में ही स्थित होता है, थायराइड में पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहते हैं। बात करें पैराथायराइड से, तो इससे पीटीएच हार्मोन निकलता है। पीटीएच अर्थात पैराथो हार्मोन निकलता है। पैराथो हार्मोन किससे निकलता है? परावटु ग्रंथि से। ध्यान रखिए, सारा सवाल पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में पूछ ही सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। पीटीएच हार्मोन किससे निकलता है? तो ये निकल रहा है हमारा पैराथो हार्मोन, पीटीएच। किससे? परावटु ग्रंथि से या पैराथायराइड से। आगे कहता है ये जो पीटीएच हार्मोन निकलता है इसका क्या काम है? तो ये कैल्शियम फास्फोरस का नियंत्रण करता है। कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण कौन करता है? पीटीएच हार्मोन। बात करें पीटीएच हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। कौन सा रोग? टिटेनी रोग। वहीं इसकी अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में क्या होता है? तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और छिद्रनुमा हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी का गलन क्या कहलाता है? वही ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ध्यान रखिए। अगला है थाइमस। थाइमस ग्रंथि ये हमारे हृदय छाती के पास स्थित होता है। थाइमस, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थाइमस ग्रंथि को डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र क्यों? क्योंकि जब भ्रूण अवस्था में जो शरीर होता है उसमें जो है डब्ल्यूबीसी का निर्माण नहीं होता, तो ऐसे समय में जो मतलब आप कह सकते हैं प्रतिरक्षा करता है, ये थाइमस ग्रंथि ही करता है। इसलिए थाइमस को डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। बात करें थाइमस से, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। तो ये क्या काम करेगा? ये एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा तंत्र आदि का विकास करने में
सहायक होता है। जैसे जैसे हम एज बढ़ते जाता है इसका प्रभाव जो है कमते जाता है, क्योंकि फिर डब्ल्यूबीसी अपना इफेक्ट दिखाता है। तो ध्यान रखना है डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र थाइमस ग्रंथि। आगे देखते हैं, अगला है हमारा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ध्यान रखिए, तो ये कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम के पास स्थित होता है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, इसको शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं, शरीर की तीसरी आंख। कई बार जिसको आप बोलते हैं कि आभास हुआ कि हमको यहाँ पर ये चीज़ है, सांप है वगैरह है, जो भी है, तो वो सारा मेंटेन ये आपके दिमाग में सिग्नल देता है। ठीक है, इसलिए इसको लैंगिक व जैविक घड़ी कहते हैं। ये हमारी आदतें, डेली रूटीन आदि को मेंटेन करता है पीनियल ग्रंथि, तीसरी आंख कहते हैं, लैंगिक व जैविक घड़ी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पीनियल ग्रंथि से नाम से ही क्लियर है, तो मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, पीनियल ग्रंथि से। ये क्या करता है, मेलाटोनिन जो है त्वचा रंग को नियंत्रित करता है। ठीक है, काला, गोरा या सांवला, जो भी आप समझ सकते हैं, त्वचा रंग को ये मेंटेन करता है। बात करें तो इसको जो है मस्तिष्क का रेत भी कहते हैं, मस्तिष्क का रेत, सैंड ऑफ ब्रेन। सैंड ऑफ ब्रेन जो है किस ग्रंथि को कहते हैं, तो पीनियल को कहते हैं। क्यों, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ इसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा था थाइमस के साथ भी यही हुआ था कि डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ डब्ल्यूबीसी का प्रभाव दिखता है, थाइमस ग्रंथि का प्रभाव कम हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार पीनियल ग्रंथि को सैंड ऑफ ब्रेन कहते हैं, ध्यान रखना है। बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय हम लोगों ने देखा था कि ये कैसा ग्रंथि है, तो एक मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड मतलब इसमें अंतःस्रावी भी हैं और बहिःस्रावी भी हैं। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा था, अंतःस्रावी से हार्मोन निकलता है, बहिःस्रावी से एंजाइम निकलता है। अंतःस्रावी में जो है नलिका नहीं होती, बहिःस्रावी में नलिका होती है। क्लियर है। अब देखते हैं, कहता है कि अग्नाशय का अंतःस्रावी वाला भाग, चूंकि ये मिक्स है तो दोनों भाग है इसमें, तो वही कह रहा है कि अंतःस्रावी वाला भाग जो है इसको लैंगरहैंस द्वीपिका कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब ये अग्नाशय का अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग को क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्वीपिका। बात करें इसकी, तो इसे देखिए, अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये तीनों सेल से क्या क्या निकलता है, कई दफ़ा पूछा गया है, तो ध्यान रखिए कि अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, अल्फा से ग्लूकागोन निकलता है। बीटा से इंसुलिन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन, ये तो जरूर ध्यान में रखना है कि बीटा से जो है इंसुलिन निकल रहा है। बात करें इन सभी का काम क्या है, तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा को कौन बढ़ा रहा है, ग्लूकागोन। वहीं अगर बात करें इंसुलिन क्या करता है, तो ये ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है, इंसुलिन। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, तो ये भोजन का स्वांगीकरण में सहायक होता है। स्वांगीकरण मतलब कि भोजन का अपने स्थान तक पहुंचाना, इसमें सहायक होता है सोमेटोस्टेटिन, जो कि डेल्टा सेल से निकलता है। अल्फा सेल से, ध्यान रखिएगा, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। बात करें इंसुलिन से, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ को मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। अगली जो हमारी ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहता है अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये किडनी वृक्क के ऊपर स्थित होती है, इस तरह से जो है ये स्थित होता है अधिवृक्क, किडनी के ऊपर में, ध्यान रखना है। कहता है कि इसको अधिवृक्क को एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क को ही 4H ग्रंथि भी कहते हैं। इससे जो है आपातकालीन हार्मोन 3F, फियर, फ्लाइट, फाइट, लड़ो उड़ो हार्मोन, करो मरो हार्मोन, 4H हार्मोन इत्यादि जो है इसको कहते हैं। बात करें एड्रिनल की, तो देखिए इसकी कमी से एडिशन रोग होता है। एड्रिनल की कमी से कौन सा रोग होता है, एड्रिनल हार्मोन की कमी से इंपॉर्टेंट है एडिशन रोग, कांस्य वर्णता, मतलब बॉडी जो है कांसे की तरह दिखने लगेगी, समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पीलापन आना शुरू हो जाता है। वहीं बात करें कि एड्रिनल ग्रंथि जो है हमारी, ये रुधिर के परासरणी दाब को मेंटेन रखने में सहायक होता है। ये सारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपातकालीन 3F, फ्लाइट, फियर, फाइट, इमरजेंसी हार्मोन, करो मरो हार्मोन, 4S हार्मोन, है ना, ये सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, अगला जो अपना ग्रंथि है ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सुपर मास्टर ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ध्यान रखना है। और बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो ये 5 से 6 ग्राम, 0.5 से 6 ग्राम होता है।
और अगर मस्तिष्क में या अगर मस्तिष्क के पास स्थित होता है। इससे देखिए कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इसके नाम में ही इसके काम का वर्णन लिखा हुआ है। बात करें TSH, ये थायराइड का नियंत्रण करता है। टी से थायराइड, टी से थायराइड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ACTH एड्रिनल ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? तो पीयूष। ये मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इतनी सारी ग्रंथियों का ये पीयूष नियंत्रण कर रहा है। ACTH एड्रिनल, ठीक है। अगला है MSH हार्मोन, ये एम से मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन किससे रिलेटेड है? कलर से, शरीर के कलर से। तो ये त्वचा का रंग, तिल आदि इन सभी का नियंत्रण करता है MSH हार्मोन। वहीं बात करें LTH हार्मोन की, तो L से है लैक्टो मतलब दूध। तो दुग्ध का ये स्त्रवन करने में जो है हेल्पफुल होता है LTH। बात करें ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की, तो इसको लव हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, सवाल अगर हमसे पूछ ले किस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं, तो ऑक्सीटॉक्सिन को। ध्यान रखिए, ये क्या करता है? तो दुग्ध स्त्रवन को बढ़ाता है। कौन दुग्ध स्त्रवन को बढ़ाता है? ऑक्सीटॉक्सिन। BPSC में कई दफ़ा पूछा गया है ये क्वेश्चन। वहीं इसको गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के समय जो है ये शरीर में उत्तेजना, आप कह सकते हैं कि एक संकुचन उत्पन्न करता है, संकुचित करता है, जिससे कि जो पेन हो या डिलीवरी में काफ़ी इससे सहायता मिलती है। अगला है ADH हार्मोन। ADH क्या करता है? ADH, तो ये जो है मूत्र में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है कि मूत्र में जो है जल कितना होना चाहिए, इसका ये नियंत्रण कौन कर रहा है? ADH हार्मोन। क्योंकि अगर इसकी कमी होगी तो हमारे शरीर से जल का ज़्यादा क्षय होगा और डिहाइड्रेशन की उपस्थिति बन जाएगी। बात करें शराबियों में ADH हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये हमारा खत्म हो गया। कुछ फैक्ट आप और देख लीजिए। सीबेशियस ग्रंथि कहाँ होती है? तो हमारी त्वचा में सीबेशियस ग्रंथि पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड, जिससे पसीना का स्त्रवन होता है। एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या है? स्टेरॉइड होते हैं, ये सब ड्रग्स होते हैं। जानवर जो है अपने झुंड का पता जो है एक फोरेमोन या एक्टो हार्मोन का स्त्रवन करते हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि उनका झुंड कहाँ पर है, या किसी अपने साथी को अपने मतलब होता है ना कि आप साथी का पता लगाने के लिए वो ये फोरेमोन का स्त्रवन करते हैं। बात करें इंसुलिन की, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। जस्ता इंसुलिन एक्चुअल में है क्या? तो ये जो है प्रोटीन पेप्टाइड है, प्रोटीन या पेप्टाइड है ये, ठीक है। ये हमें डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है, मिलता है। ये क्वेश्चन तो शायद BPSC में ही पूछा गया है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? तो डहेलिया की जड़ों में ये मिलता है। बात करें पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है, उसकी कमी से सीमंस रोग होता है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, कई सारे हार्मोन निकलते हैं, उन सभी की कमी से या उनकी कमी से सीमंस रोग होता है। जनन ग्रंथि, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है, जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है जनन ग्रंथि से, प्रोजेस्टेरॉन, और ये मुख्यतः महिलाओं में महिला से संबंधित है। महिला से एक और संबंधित है एस्ट्रोजन, ध्यान रखिएगा। टेस्टोस्टेरॉन जो है पुरुषों से संबंधित है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये जो है महिला से संबंधित है, ठीक है। सिक्रिटीन, पाचक रस के उत्पादन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है, इसका नाम है सिक्रिटीन। तो ये था हमारा हार्मोन ग्लैंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। एक जगह पर आपको अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, उम्मीद है, यदि आपने इसे पूरा देखा होगा तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।